स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर के आज के विशेष अंक में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें झलकती है मानवीय करुणा, सामाजिक स्वीकार्यता और प्रेम का वो स्पर्श जो हर हृदय को छू जाता है। प्रस्तुत है डॉक्टर अर्चना दुबे की मार्मिक कहानी किन्नर का आशीर्वाद। यह कहानी केवल एक नवजात के जन्म की खुशी नहीं बल्कि उस समाज की संवेदना को उजागर करती है जहां एक शांताबाई जैसी किन्नर अपने आशीर्वाद में मानवता का सबसे पवित्र स्वर गूंजाती है। आइए सुनते हैं ममता, अपनापन और स्वीकार्यता की इस भावनात्मक कथा को। आज पंडित राम प्रसाद के बड़े बेटे सुरजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत दिनों के बाद उनके घर आंगन में एक नन्हे मुन्ने नवजात शिशु की किलकारियां सुनाई पड़ी। द्वार पर बड़ी भारी संख्या में लोग पंडित जी को बधाई देने आ रहे थे। पंडित जी भी अपने दरवाजे पर आए हुए सभी आगंतुक का खूब खातिरदारी कर रहे थे। जलपान की खूब अच्छी व्यवस्था बनाए थे। हर आने जाने वाले को मिठाई, नमकीन, समोसा, चाय करके जाने के लिए हाथ जोड़कर आग्रह करते थे। उनके दादा बनने की खुशी देखते ही बन रही थी, क्योंकि बहुत समय के बाद बहू को बेटा पैदा हुआ था। जब भी वे दूसरे किसी को दादा दादा पुकारते बच्चे का सुनते तो वे इस दिन के लिए तरस जाते थे कि कब अपने घर में ऐसा दिन आएगा कि कोई हमें भी ऐसे ही पुकारेगा और मैं उसे जी भर प्यार दुलार करूँगा। आखिर ईश्वर ने आज उनकी मुराद पूरी कर दी। उन्हें भी दादा कहकर बुलाने वाला कोई आ गया है। इस खुशी का उन्हें ठिकाना नहीं था। दिल खोलकर खर्चा कर रहे थे, मानो कुबेर ने आज तिजोरी ही खोल दी हो। दान दक्षिणा में किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे थे। पंडिताइन थोड़ी बहुत कंजूसी भी दिखाना चाह रही थी, परंतु पंडित जी कहने लगे, अरे पंडिताइन आज दिल खोलकर खर्च करो, ऐसा दिन रोज रोज नहीं आता। अपने सारे अरमान आज पूरा कर लो। हम तुम आज दादा दादी बन गए। इसी दिन के लिए तुम तो हमेशा रोती बिलखती थी। बहू बेटा भी माता पिता की खुशी देखकर मन ही मन अपार खुश हो रहे थे। बहू तो खुशी के मारे रोने लगी कि आज ईश्वर के कृपा से मेरा भी गोद भर गया। एक प्यारा प्यारा राजकुमार मेरे भी घर आ गया। इसी कारण तो लोग मुझे बाझन का नाम दे रहे थे। यहाँ तक कि कोई तो दूसरी शादी करने का भी मुफ्त में सलाह देकर जा रहा था। सारी कमियों मेरे ही अंदर निकाली जा रही थी। मानो इस संसार में लड़की का जन्म लेना ही सबसे बड़ा दाग है। ऐसा लगता था कि सारा दोष मेरा ही है। मैं जानबूझकर मौ बनना नहीं चाहती हूँ। इसी बच्चे के लिए तो मुझे सबका ताना सुनना पड़ता था। कभी कभी तो पतिदेव जी भी इसी बात को लेकर मुझसे नाराज हो जाते थे। सासू माँ के तो ताने पर ताने सुनने की लत लग गई थी। मैं अपनी व्यथा कहूँ तो कहूँ किससे, परंतु समय की मारी मैं सब कुछ सुन सहकर एक कोने में पड़ी रही। एक बार तो मेरे साथ हद ही हो गया। परिवार में ही चचेरे देवर की शादी के कुछ ही दिनों के बाद देवरानी को बच्चा पैदा हुआ। मंगल गीत गाया जा रहा था, तभी वहां से बड़ी अम्मा का बुलावा मेरे लिए आ जाता है तो सासू माँ के साथ मैं भी चली गई। जैसे ही मैं वहां जाकर औरतों के बीच बैठी कि सभी एक दूसरे से काना फुसी करना शुरू कर दी कि देखो पंडित राम प्रसाद जी को, कितने नेक इंसान है, इतने बड़े जायदाद के मालिक है, लेकिन पोता का मुंह देखने को तरस रहे हैं। पता नहीं बेटे का कहां जाकर शादी कर दिए बांझ लड़की से, जो एक बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकती है। अरे अगर इसका सामना नई नवेली बहुरिया पर पड़ेगा तो इस कलमुई का असर उन पर भी पड़ जाएगा। क्या जरूरत थी इन्हें बुलाने की? इनकी सास यानी पंडिताइन तो थी ही। अरे इसका तो मुंह देखना भी पाप है, पाप। अपने बारे में उन गांव की औरतों से ऐसी अनाप शनाप बातें सुनकर मैं शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, परंतु क्या करती।
जब भगवान की यही इच्छा है तो सहन तो करना ही पड़ेगा। उनके आगे किसकी चलती है, जो मेरा चलेगा। अब तो रोज रोज के ताने सुनते सुनते एक आदत सी बन गई है। मैं चुपचाप सब सुनकर मानो जहर के घूंट पिए जा रही थी। न तो आंखों में आंसू आता, न ही चेहरे पर मुस्कान। उस समय तो ऐसा लग रहा था मानो जमीन में गड़सी गई थी। अपनी व्यथा कहूं तो कहूं किससे? अंदर ही अंदर मैं इस दुख से पीसी जा रही थी। कोख सुना रहने का गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। गांव की औरतों का आना जाना लगा हुआ था। बड़ी सासू माँ को पोता के जन्मोत्सव की सब लोग मुबारकबाद दे रही थी। तभी वहां पर यह सुखद समाचार पाकर शांताबाई हिजड़ों की टोली आ जाती है। शांताबाई वहां की हिजड़ों की टोली लीडर थी और नाच गाने में बहुत ही मशहूर थी। उनका टोला जहां भी जाता था लोग भाव विभोर होकर मुक्तकंठ से प्रशंसा करते थे। शांताबाई के नाच के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाए। वो तालियां बजा बजाकर उच्चा स्वर में गाती थी कि सुनने वाले भी वहां से हिलने तक का नाम नहीं लेते थे। रंग तो तब और चढ़ गया जब वे सुरीली आवाज में सोहर गाने लगी। आज अवधपुर में राम जन्मे, दशरथ हुए खुश, तो धन को लुटावत है। नगर के वासी सब आए, बलैया देने द्वारे, बलैया देने द्वारे पर हो। तो सुनने वालों की और भी भरमार हो गई। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया कि शांताबाई का टोला आज पंडिताने में आया है। बहुत देर तक हिजड़ों का नाच गाना होता रहा। सभी लोगों ने खूब आनंद उठाया। इतने में काफी समय बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब बारी आई हिजड़ों के आशीर्वाद देने की और नेक पद लेने की। बच्चे को लेकर उनकी दादी सौरी के घर से बाहर आकर शांताबाई के गोद में दे देती है और कहती है, खूब लल्ले को आशीर्वाद दियो, अजर अमर रहे लल्ला, इसके सारे बलाएं दूर हो जाए। शांताबाई और उनका टोला उस नवजात शिशु को ढेरों आशीर्वाद देती है। अजर अमर रहे तू, बड़ा होकर नाम कमाए, माँ बाप दादा दादी का खूब नाम रोशन करना। इस आंगन में ऐसे ही सदा किलकारियां गुजे, ऐसे ही शांताबाई का आना जाना बना रहे, क्योंकि आप लोगों के घर में खुशियां आएगी तो हमें भी न्योछावर मिलेगा। इसी से तो हम लोगों का भी गुजर बसर होता है। नहीं कौन पूछता है हम हिजड़ों को। इसी तरह दूधो नहाओ पूतो फलो, जुग जुग जिए तेरा लल्ला। लाओ अब मेरा न्योछावर, शांताबाई को भी अब खुश करो। आज कोई कंजूसी नहीं चलेगी। मुझे नेक पद में कोई एक निशानी भी चाहिए। आज तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। रोज रोज ये दिन थोड़े ही आता है। हम सारे हिजड़े आज तुम्हारे घर दिल खोलकर नाचे गाए हैं। आप भी अब अपना दिल खोलकर पंडिताइन मेरी विदाई करो। पंडित पंडिताइन भी बहुत ही अच्छे रंग से हिजड़ों की विदाई करते हैं। निशानी में भी कान का बाला देते हैं और नगद धनराशि भी अच्छा खासा देते हैं। इसके बाद सबको एक एक साड़ी पहनाकर और अनाज की भरी बोरियां देकर हाथ जोड़ते हुए उनको विदा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके नाराज हो जाने पर घर में कलह आती है। हिजड़ों का टोला भी विदाई से खुश था। देखने वाले भी एकदम दंग रह गए कि कोई नाराजगी नहीं है इन हिजड़ों में। यह तो कमाल की बात है कि बिना मान मनोवल के ही बात बन गई, नहीं तो ये लोग बिना ठनगन किए जाते नहीं हैं। मैं भी वही बैठकर नाच गाने का आनंद ले रही थी। बहुत अच्छा लगा कि खुशी खुशी सब कुछ हो गया। कहीं कहीं तो सुनने में आया है कि हिजड़े लोग बहुत अनबन करते हैं, जल्दी मानते नहीं, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। एक बार जो कह दिए तो कह दिए, लेकर ही पीछा छोड़ते हैं। अगर उनकी मांगे पूरा न हो तो वे बद्दुआ भी देते हैं और लोग कहते हैं कि उनका बद्दुआ खाली नहीं जाता है। ये सब सुन देख कर तो रोए कांप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शांताबाई में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, किसी बात की जिद नहीं।
जो मिला सो उनका। सारे किन्नर एक जैसे नहीं होते, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। इनमें भी कितनों की अच्छी सोच होती है। पता नहीं क्यों लोग हिजड़ों की बुराई करते फिरते हैं। यह सब देखकर मेरे आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी शांताबाई की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है तो वे मेरे पास आकर कहती है, क्यों रे छोरी, तू रो क्यों रही है? इतने खुशियों के माहौल में भी ये आंसू? जरूर तेरे अंदर कोई ना कोई दर्द है। तेरा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू कुछ पीड़ा अपनी छिपा रही है। मुझसे बता क्या बात है। मैं ताड़ गई हूँ तेरी उतरी सूरत देखकर। अरे मैं हिजड़ा जरूर हूँ पर मेरे भी अंदर इंसानियत है। तभी बड़ी सासू मौ शांताबाई से मेरे बारे में सब बता देती है। ऐसे में मेरी हालत और भी बुरी हो जाती है। आंखों से आंसू गिरना शुरू हुआ तो थम ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बड़ी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। खुशी के मौके में भी मैं रो रही हूँ, पर शायद वो मेरे दर्द को समझ रही थी, तभी तो वो मेरे बारे में सब कुछ बता रही थी। सबकी नजर अब एक टक मेरे ऊपर थी। ऐसा लग रहा था कि सभी मेरे दुहक में दुहकी थे। सारी बातों को सुनने के बाद शांताबाई मेरे पास आकर बोली, तू दुहकी ना हो, तेरा भी सुना गोंद वो ईश्वर जरूर भरेगा। तू इतनी उदास मत हो, जल्द ही तेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। ये शांताबाई का जबान है। ईश्वर की दया से आज तक खाली नहीं गया है। जो मुखन से निकला है वह उसकी दया से पूरा हुआ है। याद रखना और मुझे भूलना भी मत। लल्ला के जन्म के बाद मैं मंगल गीत गाने आऊंगी, सूचना देना। तेरे भी आंगन में तालियां बजेगी। ये शांताबाई बाजे बजा बजाकर सोहर गाएगी, नाचेगी, खूब सारा न्योछावर लूगी, छोड़ने वाली नहीं हूँ। जा खुशी खुशी अपने घर, ये एक किन्नर का आशीर्वाद है, झूठा नहीं जाएगा। आज के 9वें महीने फिर से मैं आऊंगी तेरे घर पर। ऐसे कहते हुए मेरे आंचल में एक मुट्ठी चावल मेरे चारों तरफ घुमाकर डाल देती है। कहती है कि इस चावल को लाल कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रखना, भूलना मत, ईश्वर तेरा मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। कहते हुए हिजड़ों का टोला चला जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे दुखी देखकर मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह दी हो। जब डॉक्टर हकीम कुछ ना कर सके तो किसके ऊपर भरोसा करूं? अब मन नहीं मानता इन बातों को। भरोसा ही एकदम टूट गया है। वह बाबा भी मुझे दुखी देखकर ऐसे ही कहे थे, पर क्या हुआ? सब केवल कहने सुनने को है। लेकिन फिर भी मन न माना। बार बार शांताबाई की दुआएं मन को बेचैन कर रही थी। शायद सत्य हो जाए, इनकी दुआ मुझे लग जाए। अपने घर पर आकर मैं शांताबाई के बताए हुए बात को अक्षरशः की। कुछ ही दिनों के बाद मैं गर्भ से हो गई। सत्य ही हुई उनकी बात। ठीक 9वें महीने में मेरी खुशी मुझे मिल गई। घर का सुनापन आज खुशियों में बदल गई। ईश्वर ने आज उनकी एक जबान से कही हुई बात सत्य करके दिखा दिए। मेरी सुनी गोंद उनकी दुआ से भर गई। मुझे आज भी शांताबाई का एक आशीर्वाद याद है। कैसे मैं उनको भूल सकती हूँ, जो एक किन्नर होते हुए भी मेरे दर्द को महसूस की, मुझसे प्यार भरी बातें की। कौन से देवी देवता नहीं पूंजी, कहाँ मन्नतें नहीं मांगी। इस कोप के लिए कितने डॉक्टर को दिखा डाली, कितने तरह के दवाओं को खा ली, परंतु निराशा ही बनी रही। अब तो उम्मीद भी खत्म होने लगी थी कि मैं भी माँ बन पाऊंगी कभी। क्या मेरा ये सपना भी पूरा होगा? वास्तव में किन्नर का जबान सत्य है। किन्नर के प्रति अब मेरे अंदर आस्था बढ़ गई। मैं पतिदेव को बुलाकर कहने लगी कि शांताबाई के टोले को सूचित कर दो कि मेरे घर पर बेटे का जन्म हुआ है। पतिदेव को इन सब बातों पर विश्वास नहीं,
था, बोले वे लोग खुद ही आ जाएगी। वैसे भी उनका काम ही क्या है, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? ये खबर खुद ही धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाएगी। सूचना देने की क्या जरूरत है, इधर आकर फालतू में अन्न बंद करेगी। लेकिन मैं पतिदेव की हाथ जोड़कर विनती की कि ऐसा मत कहो। किन्नर होने में उनका क्या दोष है? ईश्वर ने ही उन्हें ऐसा बना दिया है कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। आखिर उन्हें पेट पालने का दूसरा सहारा ही क्या है? मेरे लिए तो वे भगवान है, उन्हीं का तो आशीर्वाद मुझे लगा। आपके मन में उन किन्नर के प्रति इतनी नफरत क्यों है? इतने दिनों के बाद आप पिता बने हो, मेरी बातों को यो टालो नहीं। पत्नी द्वारा बार बार विनती करने पर पतिदेव शांताबाई को सूचित कर देते हैं। शाम होते होते किन्नर शांताबाई का टोला आ जाता है। फिर क्या था, खूब धमाल चौकड़ी शुरू होती है। वो गाना बजाना, नए नए गीत गौनई, तालियों की तेज आवाज से पूरा घर गूंजने लगता है। वो ढोल नगाड़े की आवाज, अप्सराओं जैसे सुंदर नृत्य देखने के लिए लोगों का तो तांता लग गया। पंडित राम प्रसाद के दरवाजे पर पूरा परिवार इतना खुश था कि उनके खुशियों का ठिकाना ही न था। आखिर बहुत दिनों के बाद उनके मुंह मांगी मुराद ईश्वर ने पूरी की है। इसी तरह कई घंटे हिजड़ों का नाच गाना, धमाल चौकड़ी का कार्यक्रम चलता रहा। पंडित रामदास जी दिल खोलकर हिजड़ों की विदाई करते हैं। कान का बाला, हाथ का जड़ाव कंगन, पायल और उसके साथ सबको अलग अलग नगद धनराशि, अनाज से भरी 3-4 बोरियां दिए। इसके अलावा भी पूरे हिजड़ों की टोली को जोड़ी जोड़ी साड़ी और श्रृंगार का सामान देते हुए बोले कि आप लोगों ने आज अपनी कला के जादू से मेरे मन को खुश कर दिया। मैं बिना रात का भोजन कराए आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। इतना आदर और सम्मान पाकर किन्नर लोग भी निहाल हो जाते हैं। विधिवत भोजन कराने के बाद पंडित जी उन्हें विदा करते हैं। सब कुछ इतने प्रेम से हो गया कि गांव वाले रिश्तेदार यह सब देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। बहू भी बहुत खुश होती है। अपने तरफ से वह भी खुश होकर शांताबाई को अंगूठी व साड़ी और श्रृंगार का सामान देती है। शांताबाई भी उसे और उसके नवजात शिशु को ढेरों आशीर्वाद देती है। ऐसा लगता था कि शांताबाई और बहू दोनों में बहुत ही अपनापन सा हो गया है। दोनों की आंखें गीली थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म में दोनों सगी बहनें थी। शांताबाई मंगल गीत गाते हुए विदा लेती है। जुग जुग जिए तेरा लल्ला, अगन में खेले बल्ला, श्री रामचंद्र जैसा बने। माता देखे खुश होवे, बलैया तेरो लेवे, आशीष तुझे सबका लगे। यह थी डॉक्टर अर्चना दुबे की हृदयस्पर्शी कहानी किन्नर का आशीर्वाद। शांताबाई का वह स्नेहिल आशीर्वाद सिर्फ नवजात के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश था कि स्वीकार्यता ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किन्नर का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि भावनाएं किसी वर्ग, जाति या पहचान की मोहताज नहीं, वे तो बस इंसानियत के भीतर जन्म लेती हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे सुरता साहित्य की धरोहर के साथ, जहां हर शब्द में बसती है संवेदना, संस्कृति और सृजन की आत्मा। धन्यवाद सुनने के लिए।